बच्चों ये देखिए, ये जो पाठ का अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है ना। इनके क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आपको लिखवा दिए गए हैं। और अब इसके जो आगे का जो अभ्यास है वो हम देखेंगे। ये देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस के लिए, बातचीत के लिए है। सिर्फ हम जो है क्लास में इन क्वेश्चनों के ऊपर बातचीत करेंगे बच्चों के साथ, और बच्चे जो है अपना जो व्यू है, कोई भी अपनी बात है, विचार है, वो बताएंगे। आपको सुंदरलाल में कौन कौन से गुण नज़र आते हैं? पाठ में से ऐसे अंशों को उदाहरण के रूप में बताइए जो इन गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। पाठ में से हमने कोई भी ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट छांटने हैं और हमें बताना है कि उसमें जैसे वो प्रकृति प्रेमी है, ठीक है ना, पेड़ों से प्यार करता है, लोगों बुद्धिमान भी है, ठीक है ना, और उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम है, लोगों को प्यार से समझाने की कला है, ऐसे बहुत से गुण हैं उसमें, मित्रता की भावना है। तो ऐसे जो पॉइंट है वो लेसन में से ढूंढ करके हम बता सकते हैं। दूसरा है सुंदरलाल पेड़ पौधों, वनों और वृक्षों के किस वैज्ञानिक महत्व को समझने लग गया था? जो साइंटिफिक रीज़न है इनका कि इनको न काटो, यानी इनका क्या महत्व है, वो वैज्ञानिक बेस पर जो है, साइंस के बेस पर वो जो है समझ गया था कि पेड़ों के बिना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक है। तीसरा है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो बच्चे बताते हैं। सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बहुत शौक़ था। आपको किस चीज़ का बहुत शौक़ है? आप अपने शौक़ किस तरह पूरे कर सकते हैं? तो ये बच्चे स्वयं ही बताएंगे। जो उनके सेल्फ हॉबी होती है, जो भी है उनका शौक़ है जो, तो वो बच्चे जो है अपने आप जो है वो बारी बारी से बता सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 33 पर अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना है ये हमारी कि ऐसा होता तो क्या होता, यदि ऐसा हो तो कैसा हो। देखिए, यदि आपको कोई व्यक्ति पेड़ काटता नज़र आए तो आप उसे किस तरह समझाएंगे? हर एक व्यक्ति के समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कला होती है व्यक्ति की। ठीक है ना। सुंदरलाल कैसे समझाता था, और आप यदि ऐसे जगह पर स्वयं खड़े होते हैं तो आप किस प्रकार जो है वो समझाएंगे? ठीक है ना। हम भी उसकी विचारों को अपनाएंगे, सुंदरलाल की जो बातें हैं उनको वैज्ञानिक जो उसका महत्व है पेड़ों को वो बताएंगे, उनके बिना जो खतरा होने वाला है उसके बारे में उनको सचेत करेंगे। ठीक है ना। अगला है कल्पना कीजिए कि अगर सारे पेड़ कट जाए तो धरती का क्या होगा? तो बड़ा बुरा हाल होगा, अकाल पड़ेगा, भूखमरी होगी, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, सांस लेना जो है कठिन होगा और जीवन मृत्यु की ओर चला जाएगा। ऐसी बहुत सी जो है कल्पनाएं जो है हो सकती हैं। आगे देखिए, भाषा की बात है। नीचे लिखे युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। आसपास, ठीक है ना, हमारे आसपास पर्यावरण बहुत अच्छा है। इस प्रकार मित्र मंडली, मेरी मित्र मंडली में बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं। हरे भरे पेड़ पौधे जो है वो धरती को बड़े प्यारे लगते हैं। कुछ भी कहते कहते इस प्रकार आपने इन शब्दों से वाक्य निर्माण करने हैं। ठीक है ना। अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं आप बच्चों। अगला है दूसरा, नीचे दिए गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये देखिए, हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग छांटना है, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शरीर है वो क्या है? पुल्लिंग है। पढ़ाई जो इकारांत स्त्रीलिंग है ये। कुल्हाड़ियाँ, ये भी स्त्रीलिंग है, कुल्हाड़ी। ठीक है ना। पत्र, ये पुल्लिंग है। जंगल, ये पुल्लिंग है। कटाई, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। तो हमने इनका जो जेंडर है वो देखना है, समझना है और बताना है कि जो है, जैसे ये देखिए, ये इधर लिखे हुए हैं, आपने इनको जो अच्छी तरह से बच्चों समझ लेना है। और जीवन मूल्यात्मक जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो हमें कुछ प्रेरणा देते हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये हमें अनाज, फल, छाया, ऑक्सीजन आदि देते हैं। धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं, कारण बताइए। कारण बताना है। हम सब समझ गए हैं इस लेसन को पढ़ के कि काटना ठीक नहीं है,
अगला है पेड़ पौधों की विशेषता है परोपकार करना, हमें भी उनकी तरह परोपकार करना चाहिए और क्यों। जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के वो जो है वो संसार का भला करते हैं, परोपकार करते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जो है पत्ते, फूल, औषधि, हर प्रकार की जो है चीज़ें वो हमें देते हैं। तो इसलिए हमें भी परोपकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पेड़ दूसरे का भला करते हैं वैसे हम भी यदि करेंगे तो जो है धरती जो वो स्वर्ग का स्वरूप बन जाएगी। ठीक है बच्चों। और ये एक्टिविटी है, अपने घर, विद्यालय में अथवा आसपास में लगे किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखिए। ये मैंने लिखे हैं ना, तो आप इनसे अलग भी यदि कोई पेड़ पौधे आपके पास घर के आसपास घर में यदि लगे हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और यह पेड़ पौधों की कटाई रोकने के लिए एक विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइजमेंट आपने बनानी है जो हमें ये समझाए, जो हमें ये शिक्षा दे कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये लेसन हमारा 7वां है कंप्लीट होता है, इसका अभ्यास भी कंप्लीट होता है। इससे पहले आपने इसके क्वेश्चन आंसर लिखे, लेसन को पढ़ा भी है अच्छी तरह और लेसन को समझा भी है, और अब इसका जो अभ्यास है वो पूरा होता है बच्चों। फिर बाद में अगला लेसन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। जय हिंद।